हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी के अपने चैनल वर्दी वाले पे मैं आपका स्वागत करती हूँ। और आज की वीडियो जीएस के लिए है कि आपको जैसे मुझे बहुत कमेंट्स आ रहे थे, कुछ कैंडिडेट बोल रहे थे कि मैम हमारी जीएस बहुत वीक है और हम बिल्कुल हमारे 5 नंबर भी नहीं आ पाते। तो ये अगर मैं जो आज बात करने वाली हूँ ना, सिर्फ अगर आप इतना करके जाओगे ना तो 20-25 नंबर इजीली आप कर पाओगे। ऐसा नहीं होगा कि 50 क्वेश्चंस में से ना 20-25 क्वेश्चन आप कर पाओगे इजीली। तो अगर आप बिल्कुल ही मतलब आपको कुछ नहीं आता है ना जीएस में, तो सिर्फ इस वीडियो के अकॉर्डिंग आप अगर चलोगे ना तो 4-5 दिन में भी आप इतना पढ़ लोगे कि आपके 20, 22, 25 नंबर तक इजीली आ पाएंगे। जितना मैं बोलूंगी ना इसमें सिर्फ मैं वो बोलूंगी कि इस टॉपिक से तो क्वेश्चन आते ही हैं। मैं आपको सिर्फ वो टॉपिक बताऊंगी, इसमें हिस्ट्री का हो या ज्योग्राफी का हो या बायो का हो, कि अगर ये टॉपिक के आप क्वेश्चन करके जाओगे ना तो इस टॉपिक के क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही एग्जाम में। ये 100% गारंटी रहेगी कि जो मैं जितना बोलने वाली हूँ इसमें से आपको क्वेश्चंस जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो मैं आपको हिस्ट्री के भी और पॉलिटी के भी, ज्योग्राफी के, जैसे बायो है, तो ये तो देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी जो है। इनमें भी कौन से टॉपिक से कौन से टाइप का क्वेश्चन करके जाना है आपको, सिर्फ मैं वो बताने वाली हूँ। और लास्ट में कि करंट में आपको कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने हैं, क्योंकि देखो अगर आपने बिल्कुल कुछ नहीं किया है जीएस में तो करंट में सिर्फ इतना करना, तो भी आप करंट में से जैसे 7-8 क्वेश्चन आएंगे तो 4-5 क्वेश्चन अप्रोक्स आप कर पाओगे। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, लास्ट तक बने रहना ताकि आपको इंपॉर्टेंट सारी चीजें पता चल जाए कि इसमें ये चीजें तो मस्ट है, मुझे रिवाइज करनी है। तो सबसे पहले देखो पॉलिटी से स्टार्ट करती हूँ मैं, क्योंकि पॉलिटी से सिर्फ 3-4-5 क्वेश्चन मुश्किल से आते हैं। ठीक है, पॉलिटी से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, मतलब हमारे मैक्सिमम 4 या 5 क्वेश्चन आते हैं। बट मैं पॉलिटी की इसलिए बात कर रही हूँ कि पॉलिटी बहुत छोटा टॉपिक है, इसमें मैं आपको सिर्फ 3-4 चीजें बोलूंगी, आपको सिर्फ वो पढ़ के जानी है। अगर आपको ये होगा कि इतना अगर आप पढ़ के जाओगे ना तो आपको 2-3 क्वेश्चन तो आते ही होंगे। ठीक है, तो मैं पॉलिटी में आपको क्या करना है, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन करना है। कॉन्स्टिट्यूशन में भी आपको क्या करना है कि आपको देखना है कि कौन कौन सी असेंबली किसके अंडर फॉर्म हुई थी। ठीक है, जैसे कि ड्राफ्टिंग थी, हमारी बिजनेस कमेटी है, और इस टाइप से फ्लैग कमेटी थी, तो किसके अंडर थी, चेयरमैन कौन थे, ये वाला क्वेश्चन देखना है। कौन कौन सी चीजें हमने बोरो किया कॉन्स्टिट्यूशन में, यूएसए से कौन सी की है, फ्रांस से कौन सी की है, ब्रिटेन से कौन सी की है। इस तरीके से आपको सारी कंट्रीज का पता हो, इससे बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद आपको करने आर्टिकल्स। अब आर्टिकल्स में भी कौन सी आर्टिकल्स करने हैं, सबसे पहले आपको फंडामेंटल राइट्स करने हैं। फंडामेंटल राइट्स के बाद आपको मोस्ट रिपीटेड आर्टिकल्स आपको पता होने चाहिए, जैसे प्रेसिडेंट की पावर, गवर्नर का हमारा अपॉइंटमेंट है। इस तरीके से आपको ना जॉइंट मीटिंग, जॉइंट सिटिंग हमारी पार्लियामेंट में जो होती है, और प्रेसिडेंट एड्रेस कब करता है, कौन से आर्टिकल के अंडर एड्रेस करता है। तो इस जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उसके लिए आपको क्या करना है कि आप कोई वीडियो देखो, उसमें ना जैसे कि आप कोई वीडियो देखेगा उसमें इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स डिस्कस किए जाएंगे, तो आप ऐसे 15-15, 20-20 मिनट के वीडियो देखो, जिसमें क्या होगा ना, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आपके सारे कवर हो जाएंगे। सारे आर्टिकल्स नहीं पढ़ने हैं, वो पढ़ने हैं जिससे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि हमारे सिविल ड्रेस है, पंचायत का है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हैं, इस तरीके के जो हमारे आर्टिकल्स हैं वो बार बार पूछे जाते हैं, तो वो सारे आपको पता हो। एट लास्ट इसके बाद आपको क्या देखना है कि हमारे शेड्यूल जो है ना, पार्ट्स जो है वो देखने हैं आपको, जो 12 के 12 आपको शेड्यूल पता होने चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन के सारे पार्ट्स आपको पता होने चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट आपको 4-5, बिल्कुल ज्यादा नहीं, सिर्फ 4-5 अमेंडमेंट जो हैं वो देखने हैं, सिर्फ अब लास्ट ये करना है। जो मैंने आपको 4-5 टॉपिक अब बता दिए ना कि 4-5 अमेंडमेंट, सिर्फ 4-5 जो इंपॉर्टेंट है वो बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, ये फंडामेंटल ड्यूटीज कौन से अमेंडमेंट के अंडर आई थी हमारी, कब हमारी इंक्लूड हुई थी, इस तरीके से, तो ये चीजें आपको पता हो। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, जो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, इसमें से अगर जैसे पॉलिटी के 5 क्वेश्चन भी अगर आ रहे हैं ना तो 2-3 क्वेश्चन इन्हीं से आएंगे जो मैंने आपको बताए हैं टॉपिक, तो ये पढ़ रहा है। उसके बाद हिस्ट्री की बात कर लेती हूँ कि आपको हिस्ट्री में क्या करना है। सबसे इंपॉर्टेंट जो आजकल टीसीएस से जब से एग्जाम कंडक्ट करा रहा है टीसीएस, उनका जो इंडस सिविलाइजेशन वाला टॉपिक है ना, उससे वो बार बार क्वेश्चन पूछते हैं। सीजीएल में और सीपीओ में इंडस सिविलाइजेशन के बहुत क्वेश्चन आते हैं आजकल जो ट्रेंड में है, तो इंडस सिविलाइजेशन आप अच्छे से पढ़ लेना, स्पेशली कौन सा मेटल है, कौन सी चीज कौन सी साइट पे फाउंड की गई है, ये, और रिवर के जितने क्वेश्चन बनते हैं ना कि कौन सी रिवर हमारी, तो ये आपको सारे पता हो। ठीक है, उसके बाद आपको नेक्स्ट कौन सा करना है कि आपको ना मुगल पीरियड में सारा आपको सीक्वेंस वाइज पता होना चाहिए कि कौन से पहले अकबर, बाबर है, फिर हुमायूं है, अकबर, कौन किसका टाइम पीरियड कितना रहा था, कौन से मॉन्यूमेंट किसके
किसके टाइम में बनाए गए थे, ठीक है? इस तरीके से आपको पता हो। उनकी जो भी बैटल्स वगैरह थी, जितने भी वॉर थे मुगल टाइम के, मुगल पीरियड आपको बहुत अच्छे से पता हो। हिस्ट्री का फेवरेट जो बोलते हैं ना, हिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फेवरेट टॉपिक है एसएससी का, कि मुगल पीरियड, मुगल पीरियड के क्वेश्चंस और साथ में दिल्ली सल्तनत के, ठीक है? तो ये दोनों टॉपिक आपको ना अच्छे से पता हो। दिल्ली सल्तनत में आपको अच्छे से पता हो कि कौन सी डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, फर्स्ट कौन थे और साथ में लास्ट वाले कौन से थे। क्योंकि मेरे सामने 2 बार क्वेश्चन आया कि मेरे को 2 डायनेस्टी के लास्ट वाले पूछे गए हैं। तो फर्स्ट के भी ऐसे नहीं, ऐसे फाउंडर, उसके साथ-साथ लास्ट वाले भी, सबसे लास्ट वाले कौन से रहे थे, इस तरीके से आपको पता हो। टाइम पीरियड थोड़ा एक बार देख लेना। उसके बाद वही कि कौन सी बिल्डिंग है, किसके अंडर कब बनी है, किसके टाइम पीरियड में बनी है। तो मुगल पीरियड और हमारा दिल्ली सल्तनत के क्वेश्चन बार-बार आते हैं, हर बार आते हैं, तो ये आपको पता होने चाहिए। हिस्ट्री के 3 टॉपिक हो गए, इंडस सिविलाइजेशन और मुगल पीरियड, दिल्ली सल्तनत, ठीक है? इसके बाद हिस्ट्री में आपको क्या करना है कि जो डायनेस्टी है ना, जैसे हमारी स्टार्टिंग वाली है, जो सबसे महाजनपदा वाला पीरियड आता है उस टाइम से, उनमें ना आपको सीक्वेंस वाइज पता होना चाहिए। और हमारा जो गोल्डन पीरियड है उसका, ये चंद्रगुप्त मौर्य के जितने भी हैं सीक्वेंस में, कि पहले कौन सा है, समुद्रगुप्त है या सकंदगुप्त है, इसके इस मतलब सीक्वेंस में पूछते हैं, उनके पॉइंट्स वगैरह भी पूछते हैं, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट चीजें आपको पता होनी चाहिए। और लास्ट में आप मौर्याज वाला पीरियड पढ़ लेना, उनकी बुक्स वगैरह देख लेना। तो अगर आप हिस्ट्री में इतना करके जाओगे, प्लस में मॉडर्न में आप सिर्फ गांधी एरा कर लेना। गांधी एरा में मतलब आपको सारे मूवमेंट पता हो, कि सिविल वाला पता है आपको, दांडी यात्रा कब स्टार्ट हुई, मतलब उनके जितने भी मूवमेंट हुए ना स्टार्टिंग से लेके एंड तक, 1948 तक, जब तक उनकी मतलब डेथ हुई है ना, तो वहां तक आपको सारी चीजें पता हो, उनके सारे इन्वॉल्वमेंट पता हो, कौन सी आईएनसी सेशन में उन्होंने चेयरमैनशिप रही थी उनके। आईएनसी सेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी आप देख लेना कि आईएनसी सेशन था वो स्टार्ट कब हुए थे और कौन सी किस में कौन चेयरमैन थे। ये बार-बार पूछा जाता है कि गांधी जी कब चेयरमैन थे। इस तरीके से आपको पता हो कि फर्स्ट हमारे मुस्लिम चेयरमैन कब थे, मतलब कौन सी सेशन में थे। इस तरीके के क्वेश्चन देखने ना। सबसे लास्ट आपको हिस्ट्री में गवर्नर्स देखने हैं। गवर्नर्स पे बहुत बार क्वेश्चन आते हैं और इसलिए आप वो देख लेना। तो हिस्ट्री में मैंने आपको जितना बताया सिर्फ अभी इतना देख के जाना है, आपको इससे ज्यादा नहीं देखना है। बैटल वॉर भी आपको सारी देखनी है और ऐसा नहीं है बैटल वॉर सिर्फ आप मुगल पीरियड और दिल्ली सल्तनत वालों पे ध्यान दे रहे हो, नहीं। सारी हिस्ट्री में जितनी भी इंपॉर्टेंट हुई हैं सारी आपको देखनी है। प्लासी वगैरह, बक्सर वाली भी तो ये सारी आपको पता होनी चाहिए। ये जैसे कि मैसूर वाली जो थी वो भी आपको पता होनी चाहिए। तो इनसे बार बार क्वेश्चन आते हैं, बैटल्स वाले क्वेश्चन हिस्ट्री में आते रहते हैं, किसकी डेथ थी, किसको कहाँ दफनाया गया, ये सारी चीजें आती है। तो ये हिस्ट्री का पोर्शन था, जो मैंने टॉपिक बोले सिर्फ उनको डायरेक्टली आप पढ़ के जाना। लूसेंट से पढ़ सकते हो आप, वहां पे भी आपको डायरेक्टली मिल जाएंगी चीजें। तो ये हिस्ट्री वाला हो गया। उसके बाद मैं ज्योग्राफी की बात करती हूँ कि ज्योग्राफी में कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, किससे क्वेश्चन बार बार आते हैं। सबसे पहले रिवर सिस्टम। रिवर्स सिस्टम आप में, रिवर्स सिस्टम से बोल सकते हो आप कि बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रिवर्स सिस्टम में आपको रिवर्स का पता होनी चाहिए, कौन सी रिवर कहाँ से मतलब निकली है, कहाँ से जा रही है और कौन सी सी में वो, इस तरीके से सारी रिवर्स की आपको पता होनी चाहिए। और उनकी जो मतलब उनमें जो भी रिवर्स ऐड होती हैं उनका भी पता होना चाहिए, कौन से स्टेट से निकल के वो जा रही है, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। किस रिवर बैंक पे कौन सी सिटी है ये आपको पता होना चाहिए। तो और इसके साथ साथ आपको डैम वगैरह देखना है कि कौन सा डैम है, कौन सी रिवर पे है और कौन से स्टेट में है। ये दोनों चीजें क्लियर होनी चाहिए कि कौन सा डैम कौन सी रिवर पे है, कौन से स्टेट में, ठीक है। इसके बाद ज्योग्राफी में ना आपको पासेस वगैरह देखना है, जैसे कि जितने भी हमारे पासेस है ना, सिप्लिका है, इस तरीके से नाथुला है, तो ये पासेस भी बार बार पूछे जाते हैं। ये माउंटेन वगैरह, माउंटेन रेंज वगैरह देख लेना आप, जितनी भी हैं उनसे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज्योग्राफी में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से बनते हैं। और ऐसा नहीं है कि नेशनल पार्क वगैरह जो मैं बोल रही हूँ वो स्टेटिक में आता है। स्टैटिक में आपको कौन-कौन से क्वेश्चन देखने हैं ना, कौन-सा टॉपिक है वो मैं अभी बताने वाली हूँ। ज्योग्राफी में यही इंपॉर्टेंट रहता है, रिवर सिस्टम वगैरह से जो क्वेश्चन बनते हैं। सॉइल वगैरह का भी आप देख लेना, मतलब क्रॉप्स वगैरह की कौन सी सॉइल में कौन सी क्रॉप मतलब उगाई जाती है, बेस्ट कौन सी सॉइल रहती है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लास्ट में देखो इकोनॉमिक्स की अगर मैं बात करूँ, उसमें ना बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं इकोनॉमिक्स से। इकोनॉमिक्स को ना क्या होता है कि करंट के साथ रिलेट किया जाता है, जैसे कि बजट से क्वेश्चन पूछ लिया, तो इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि बजट में मतलब एग्रीकल्चर के लिए कितना रखा गया जो इन्वेस्टमेंट है, और इस तरीके से क्वेश्चन पूछा है फार्मर्स के लिए कितना है, एजुकेशन सेक्टर में कितना रखा गया है, इस तरीके से पूछा जाता है। मतलब इकोनॉमिक्स के जो भी क्वेश्चन होते हैं ना उनको करंट से रिलेट करके वो पूछ रहे होते हैं, इस तरीके से इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आते हैं।
ठीक है। अब लास्ट में हम स्टैटिक वाले पोर्शन की मैं बताती हूँ आपको। स्टैटिक में सबसे ज्यादा क्वेश्चन किससे आते हैं बार बार। सबसे पहले क्या है ना कि आपको ऑर्गेनाइजेशन करनी है, किस ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, आपको सारा पता होना चाहिए, यूनिसेफ का, यूनेस्को का, इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। इंटरनेशनल भी और नेशनल जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उनके भी आपको हेडक्वार्टर पता होने चाहिए। ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन भी है। स्टैटिक के जो क्वेश्चन बनते हैं ना, स्टैटिक के जो टॉपिक है, जैसे कि ये ऑर्गेनाइजेशन वाला हो गया, डांस हो गए, तो ये क्वेश्चन ना ऐसे कि बार-बार आते हैं। डांस पता होनी चाहिए आपके, कौन सी स्टेट का डांस है ये, और फेस्टिवल्स आपको पता होने चाहिए, ये फेस्टिवल है वो कौन से स्टेट का फेस्टिवल है, किस स्टेट में ये सेलिब्रेट किया जाता है, इस टाइप के क्वेश्चन रिवाइज कर लेना। तो ये जीके क्रेजी ट्रिक वाला चैनल है, वहां से आप डायरेक्टली डांस डालोगे तो आपको इंपॉर्टेंट डांस आपको पता चल जाएंगे, कौन सा स्टेट से कौन सा डांस जो है ओरिजिन है। इस तरीके से फेस्टिवल वगैरह के भी देख लेना, रिवर सिस्टम भी आप वहां से देख लोगे थोड़ा, अगर आप न्यू हो तो। तो इस तरीके के जो स्टैटिक के टॉपिक है ना वो आपको अच्छे से करके जाने हैं, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक्स है कि इनसे ना बार बार क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो ये आप अच्छे से करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, सबसे लास्ट हमारा जो साइंस वाला पोर्शन होता है, बायोलॉजी वाला। ठीक है, बायो के सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बार बार आते हैं। साइंस की अगर मैं बात करूं, केमिस्ट्री के बिल्कुल एक आधा क्वेश्चन आता है, फिजिक्स से फिर भी आजकल क्वेश्चन आ रहे हैं, और सबसे ज्यादा हमारे बायो में आते हैं। तो बायो में भी देखो आपको कौन कौन से क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट आपको करने हैं। सबसे पहले डिसीज का आपको पता होना चाहिए, कौन सी डिसीज कौन सी वायरस से होती है, कौन से बैक्टीरिया से हो रही है। ये क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं कि आपको सारे आप देख लेना कि पोलियो के लिए कौन सा है, टीवी के लिए कौन सा वायरस है, इस तरीके से आपको पता हो कि टाइफाइड के लिए ये है, हैजा वगैरह होते हैं तो मलेरिया है। तो इस तरीके से आपको वायरस बैक्टीरिया मतलब उनका पता होना चाहिए, इससे ये वाली बीमारी होती है। इसके बाद आपको डेफिशिएंसीज के अकॉर्डिंग पता होना चाहिए कि अगर विटामिन ए की कमी से कौन सी हो रही है, विटामिन बी की कमी से कौन सी हो रही है, विटामिन सी की कमी से कौन सी हो रही है। ये बायो के मतलब मोस्ट फेवरेट टॉपिक है, इनसे बार बार वो पूछते रहते हैं क्वेश्चंस। इसके बाद बायोलॉजी में कौन से क्वेश्चन बनते हैं, हमारा ह्यूमन सिस्टम जो है, ह्यूमन सिस्टम में जैसे हमारा डाइजेशन सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, और हमारे ब्लड से रिलेटेड क्वेश्चन भी बहुत बार पूछे जाते हैं, आरबीसीज का। और हमारे, और ना एक, आप डाइजेशन सिस्टम, नर्वस सिस्टम जब पढ़ो ना तो अच्छे से पढ़ना इनको, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आते हैं इन। तो ये बायो का पोर्शन था। साथ में ब्लड मैंने आपको बता दिया, ब्लड में मतलब सारी चीजें पढ़ना है, वर्क भी पढ़ना कि डब्ल्यूबीसीज का क्या काम है, आरबीसीज कैसे हेल्पफुल रहती है, प्लेट्स वगैरह कैसे है, हीमोग्लोबिन जो है वो कितना होना चाहिए, बीपी कितना होना चाहिए, इस तरीके से। ठीक है, ह्यूमन सिस्टम जब आप पढ़ोगे ना तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। इसके लास्ट में बायो में आप सेल स्ट्रक्चर देख लेना, लास्ट सेल स्ट्रक्चर में भी आप सबके फंक्शंस देख लेना, राइबोसोम का क्या है, लाइबोसोम्स का क्या है, माइक्रोकॉन्ड्रिया है, तो इन सबके फंक्शंस आपको पता हो, क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो ये हमारा बायो वाला पोर्शन था जो मैंने आपको टॉपिक्स बता दिए। फिजिक्स में नॉर्मली आप लॉज वगैरह देख लेना, जितने भी हैं, न्यूटन के लॉ हैं, डिस्कवरीज देख लेना, सबसे इंपॉर्टेंट एसआई यूनिट्स वगैरह देख लेना। आजकल एसआई यूनिट बहुत बार पूछी जा रही है, बहुत ही मतलब वो पहले से ही पूछी जाती है। तो फिजिक्स में आप एसआई यूनिट्स वगैरह देख लेना, डिस्कवरीज मैंने बता दिया, लॉज वगैरह अच्छे से देख लेना, इंपॉर्टेंट टर्म्स और देख लेना साथ में, जैसे कि मोमेंटम क्या क्या बनता है, इम्पल्स का क्या है, एफ इंटू टी है, इस तरीके से एफ इक्वल टू एम में है, लॉज वगैरह में भी देख लेना, किस लॉ को नाम क्या है, किस लॉ की थ्योरी किसके लिए इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से आप देख लेना। फिजिक्स में एट लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फिजिक्स के बारे में मैंने क्यों बात की, जिससे बार बार क्वेश्चन बनते हैं, लाइट वाला चैप्टर आपको देखना है, जिसमें रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, उनकी एप्लीकेशंस आपको देखनी है। जो आई वाला चैप्टर है ना, मतलब लाइट में, लाइट वाला चैप्टर प्लस में आई वाला चैप्टर, आई में क्या क्या डिफेक्ट होते हैं, कौन से डिफेक्ट के लिए कौन सा लेंस यूज किया जाता है, कौन से लेंस के हेल्पफुल रहता है, मतलब कौन से डिफेक्ट में, मायोपिया है, हाइपरमायोपिया है। इसके बाद में आपको देखना है मिरर्स और लेंसेज की एप्लीकेशन देखनी है आपको, कि कॉन्वेक्स लेंस कहाँ यूज किया जाता है, कॉनकेव कहाँ किया जाता है, और कौन सा मिरर यूज होता है। ये क्वेश्चंस ना बार बार पूछे जाते हैं फिजिक्स में। तो ये सारे टॉपिक्स आप रिवाइज कर लेना, इतना इनफ रहेगा आपके लिए, कि अगर आप इतने पढ़ के जाते हो ना, आपको लग रहा होगा कि मैंने बहुत कुछ बोल दिया है, पर आप, जैसे कि मैंने हिस्ट्री का बोला आपको, मुगल पीरियड, दिल्ली सल्तनत, वो बहुत छोटा छोटा समराइज करके मिल जाएगा आपको लूसेंट में। तो अब आपको सिर्फ ये देखना है कि जो मैंने बोला ना उसको कहाँ से पढ़े आप, ताकि आप जल्दी से ये 4-5 दिन में भी पढ़ लोगे, और आपको 20-25 क्वेश्चन नॉर्मली आपको इजीली आप कवर कर पाओगे। एट लास्ट में आपको करंट का भी बता देती हूँ कि
करंट में ना इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से रहने वाले हैं, कि करंट में कौन कौन से सबसे इंपॉर्टेंट रहते हैं कि आपको इतना पढ़ के जाना है तो आप कर लोगे। सबसे पहले आप करना अवार्ड्स वगैरह, अपॉइंटमेंट जितनी भी न्यू हो वो देख लेना, नेशनल भी देखना, इंटरनेशनल भी देखना अपॉइंटमेंट, डेज एंड थीम देख लेना। अवार्ड्स मैंने आपको बोल ही दिए, डेज एंड थीम्स भी बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है, वाटर डे है तो क्या थीम रही, इस तरीके से पूछा जाता है, साइंस डे था तो क्या थीम रही। और सबसे इंपॉर्टेंट सबसे पहले कि करंट कहाँ तक का पढ़ना है, आपको सितंबर तक का करंट पढ़ना है। अगर आप बिगनर हो ना, आप ये बोल रहे हो, आप मुझे बार बार कमेंट कर रहे हो, इसीलिए मैंने वीडियो बनाई है कि मैम हमें बिल्कुल कुछ नहीं आता, तो आप पता है क्या करना, मंथली करंट अफेयर भी नहीं पढ़ पा रहे हो ना आप 4-5 दिन है, 6 मंथ के करंट अफेयर उठाओ, 6 मंथ के करंट अफेयर खत्म करो जनवरी से जून के, फिर बाकी सितंबर तक के 2-3 महीने के बचे वो पढ़ लो आप। तो इस तरीके से इंपॉर्टेंट तो आपको पता होंगे ना कि अगर 7-8-9 क्वेश्चन भी अगर आते हैं तो 4 या 5 क्वेश्चन तो आप इजीली कर पाओगे। आप इतना भी करके चलोगे ना, मंथली 6 मंथ वाले कर लो, मंथली वाले देख लो, लंबी वीडियोस मत देख लो, मंथली 20-20 मिनट वाली वीडियोस को देख लो, मंथली वीडियोस जो 20-20 मिनट की होती है, ताकि उसमें इंपॉर्टेंट तो आपको पता ही हो ना। जैसे उत्कर्ष क्लासेस पे गौरव सर की वीडियोस आपको मिल जाएंगी, आपको मंथली 20-20 मिनट की, जैसे जनवरी की, फरवरी की, ऐसे वो 2-2 घंटे वाली नहीं देखनी है, और ऐसे 6 मंथ वाली देखो। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में सबसे पहले बुक्स एंड ऑथर देख लेना, सीजीएल और सीपीओ में भर भर के आता है बार बार। देखो जितना भी मैंने आपको बताया है ना, ये हर शिफ्ट में आपको क्वेश्चन मिलेंगे इससे रिलेटेड, तो वही मैंने आपको बता दिया, डेज एंड थीम देखना, बुक्स एंड ऑथर देखने आपको। तो करंट के ना मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये जितने भी है ना, मैं आपको एक लिख के ना टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी आपके ग्रुप में, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इनसे आप देख लेना, वीडियोस वगैरह देख लेना। मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। और साथ में मेरा टेलीग्राम जो ग्रुप है वर्दी वाले चैट बॉक्स से, उसका भी मैं लिंक शेयर कर दूंगी आप लोगों के साथ, वहां से आप ज्वाइन कर लेना। मैं आपको करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनकी फोटो आपको आप लोगों के साथ शेयर कर लूंगी। सिर्फ ये टॉपिक्स आप पढ़ के जाना, ये मस्ट है। 4-5 दिन में भी आप इतना कवर कर लोगे कि आप 20 से 22-25 तक ना आराम से कर पाओगे। अगर आप न्यू भी हो ना तो भी 20-25 तक आप इजीली कर लोगे, ठीक है। तो ये जीएस का था, सिर्फ इतना करके जाना, इससे बाहर आप कुछ मत करके जाना, इतना मोर देन इनफ रहेगा कि आप कर पाओगे अच्छे से, ठीक है। और फिर भी देखो, अगर आपको कुछ डाउट होता है, किसी चीज पे वीडियो चाहिए आपको, तो मैं वीडियो इसीलिए नहीं बना रही थी, मुझे लगा आपको डिस्टर्बेंस ना हो, बट आप इतना कमेंट कर रहे हो तो इसीलिए मैं ये वीडियो अवेलेबल करा रही हूँ, ताकि आप लोग परेशान ना हो और अच्छे से गाइड हो पाओ, कि लास्ट डेज में ना मतलब परेशान ना रहो, लास्ट डेज में अच्छे से कॉन्फिडेंस अपना ऐसे रखो कि अच्छे से एग्जाम अटेम्प्ट कर पाओ। क्योंकि आपका एग्जाम सेंटर भी बहुत ज्यादा दूर दिया है, तो उसको लेके ना आप इतना स्ट्रेस क्यों ले रहे हो। अगर एग्जाम अच्छा होगा तो एग्जाम सेंटर कहीं भी है, कोई दिक्कत होगी क्या? कोई दिक्कत नहीं होगी। एग्जाम अच्छा होगा ना तो सब अच्छा होगा, जॉब मिलेगी एट लास्ट, ठीक है। ये सोच के चलो, ठीक है। और अच्छे से पढ़ते रहो, एंड ऑल द बेस्ट।